नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सब आवाज सुन पा रहे हैं? एंड होपफुली सफलता सीरीज की क्लासेस आपके लिए बहुत लाभदायक हो रही होंगी। करंट अफेयर्स की यह सीरीज आपकी 2 चरणों में चलेगी। हम अभी पहले चरण की क्लास ले रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को हम 2025 के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्रश्न हमारे कवर हो जाएंगे अगले 1 से 1.5 महीने में, उसके पश्चात हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही आपकी सफलता सीरीज की सफलता का परिचायक होगा। तो यहाँ आप मध्य प्रदेश प्लस राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय, ये तीनों ही घटनाक्रम पढ़ रहे हैं। शुरुआत हमने मध्य प्रदेश से की है, इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय पर जाएंगे, फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर जाएंगे। तो यहाँ आपकी यूनिट नंबर 8 कवर हो जाएगी। तो वह आपकी इम्पोर्टेंट सीरीज चलती है। इस सीरीज में आप प्री मेंस और इंटरव्यू के एमपी स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हैं। यहाँ भी आपकी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और 8 थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, बाकी यूनिट नंबर 10 बहुत अच्छे से ये भी कवर हो रही हैं प्रीलिम्स की। और मुख्य परीक्षा को भी हम थोड़ा थोड़ा साथ में वहां करते जा रहे हैं। तो सुबह वाली क्लास लेना भी ना भूला करें, और रात को आपकी सफलता सीरीज होती है, उसे भी लेना ना भूला करें। सुबह आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज 9:30 से होती है और सफलता सीरीज रात को 8 बजे से होती है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नाम सुना है, महारत्न कंपनी है। इसका स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है? ये अपने मध्य प्रदेश से है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं और सबके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, कोल इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ठीक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये सारे क्या हैं? महारत्न कंपनियां हैं। इसके स्वतंत्र निदेशक बनाए गए हैं राकेश भावसार जी, जो झाबुआ से हैं। राकेश भावसार, जो झाबुआ से हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज रखा जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सागर मेडिकल कॉलेज। आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज जाएगा आपका सागर मेडिकल कॉलेज। इसका नाम बदलकर आचार्य विद्यासागर जी के नाम पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ताप्ती महोत्सव नाम सुना है? ताप्ती महोत्सव 2025। बहुत इजी सा, ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते। कहाँ हुआ होगा? ताप्ती नदी का मुख्य केंद्र कहाँ है? कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी? तो ये आपका ताप्ती महोत्सव 2025 3 दिवसीय था, 14 से 16 जुलाई। ये आपका मुल्ताई में, और मुल्ताई कहाँ है आपका? बैतूल में। तो हल के स्वतंत्र निदेशक राकेश भावसार जी बनाए गए। आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज सागर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। ताप्ती महोत्सव 14 से 16 जुलाई मुल्ताई बैतूल में हुआ है, याद रखिएगा। और इस वर्ष की ताप्ती जयंती 2 जुलाई को मनाई गई थी।
2 जुलाई को मनाई गई थी। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला स्वतंत्र निदेशक याद रहेंगे राकेश जी। दूसरा, जिसके भाव अच्छे होते हैं याद रखना, उसी को हर चीज का हल मिलता है। आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज, ये सागर मेडिकल कॉलेज का नाम। फिर ताप्ती महोत्सव 14 से 16, ये जनवरी है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। 14 टू 16 जनवरी है, जुलाई में जयंती मनाई गई है। 14 से 16 जनवरी याद रखिएगा। 14 से 16 जनवरी है। फिर मुल्ताई बैतूल में है, 2 जुलाई को जयंती मनाई गई, ये भी याद रखिएगा। सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़े कठिन कठिन नाम होते हैं, लिखेगा। केटी खेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना किस जिले में है? चेंटी खेड़ा। देखो बचपन में जब आप लोग चेंटी लेते होगे, चेंटी लेना समझते हो क्या होता है? चेंटी लेना मतलब चींटी काटना। तो कोई आपको चींटी काटता था तो क्या आप श्योर हो पाते थे कि हाँ इसी ने काटी होगी? तो कोई भी चेंटी काट देता था। चेंटी काटना मतलब चीत देना। तो हम श्योर नहीं हो पाते। श्योपुर याद रखना। श्योपुर में चेटीखेड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना 539 करोड़ की लागत से ये बनी आपकी। 539 करोड़। आगे लिखिएगा। संत शिरोमणि रविदास स्मारक। संत शिरोमणि रविदास स्मारक। इजी पिक है, कर सकते हैं आप लोग। बताइए कहाँ? संत रविदास जी का स्मारक जो है, ठीक है, यहाँ मंदिर और कला संग्रहालय दोनों बन रहा है। मंदिर व कला संग्रहालय लिखिएगा। 101 करोड़ की लागत से बन रहा है। क्या इनकी बातें सागर की तरह होती थी? रविदास जी की आपने दर्शन शास्त्र में भी पढ़ा है इन्हें। बड़ी बातें होती थी, अच्छी बातें, तो बड़तूमा सागर, ये याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी स्थानीय हर प्रकार की नदियों का यहाँ पानी लाया गया है और पूरे गांवों की मिट्टी लाई गई है। तो 53,000 गांव की मिट्टी और 350 नदियों का पानी। तो ये आप याद रखिएगा। संत शिरोमणि रविदास स्मारक। ठीक। फिर अगला, मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली कब से शुरू हुई? ई ऑफिस। तो आप अपने ऑफिस कब से जाना पसंद करेंगे? जब एसडीएम बन जाएंगे। आप बोलेंगे ना सर ई वाला ऑफिस हम जाना चाहते हैं, तो ई ऑफिस कोई एक बढ़िया सी डेट होगी जिसको हर कोई आपको बहुत इजी से याद रहे। वो डेट कौन सी होगी? नया साल। 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक। और कहाँ से ये शुरू की गई थी? समत्व भवन से। आपका समत्व भवन क्या है? सीएम हाउस। समत्व भवन से ये ई ऑफिस प्रणाली, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रामपुर मनासा सिंचाई परियोजना। रामपुर
मनासा सिंचाई परियोजना। रामपुर मनासा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है ये आपका? देखिए रामचंद्र जी ऐसे याद रखिएगा, राम जी बढ़िया वनवास जब गए थे, है ना, नीम के वृक्षों से बहुत लगाव था, ऐसे याद रखिएगा। तो रामपुर मनासा, मन अच्छा हो जाता है नीम के पेड़ के नीचे बैठने से, तो नीमच, ज्यादा मचमच नहीं होता दिमाग अगर नीम के नीचे बैठो, शांति से बैठो, तो नीमच याद रखिएगा। ठीक है। पानी कहाँ से आएगा, यहाँ स्रोत क्या है? गांधी सागर जलाशय। और 1208 करोड़ की लागत से ये बहुत महंगी परियोजना है। 1208 करोड़ की लागत से ये बना अपना। ठीक है। 65,400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी है इसमें। भूमि सिंचित होनी है। फटाक से रिवीजन करते हैं आइए। सबसे पहले हमने देखा हल का स्वतंत्र निदेशक। तो हल किसी चीज का अपन को तब मिलता है जब अपने पास बढ़िया भाव होते हैं, है ना, अच्छे भाव से आप जाओगे तो अच्छा सार मिलेगा, तभी हल मिलेगा। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक कौन है? राकेश भावसार। ठीक है। हर चीज का हल किसके पास होता है? बुआ के पास। बुआ के भाव भी अच्छे होते हैं, तो झा बुआ राकेश भावसार याद रखिएगा। आचार्य विद्यासागर मिलकर, तो विद्या जी ऐसे याद रखना, विद्यासागर जी, तो सागर विद्या, सागर विद्या याद रहेगा, सागर मेडिकल कॉलेज। ताप्ती महोत्सव मुल्ताई में ही होता है, ये याद रखना है। डेट 14 से 16 जनवरी 3 दिवसीय था। ठीक। 12 जनवरी को जब युवा दिवस मनाया गया तो एक दिन बाद बहुत ज्यादा ताप आ गया था युवाओं में, तो 14 से 16 जनवरी याद रखना, ताप्ती में 3 अक्षर, तो ये हो जाएगा 3 दिवसीय। फिर ताप्ती जयंती, ये आपकी 2 जुलाई। ताप मतलब बहुत गर्म होना, हर कोई कहता है 2 7, यानी साथ दो साथ दो साथ दो, है ना, दो लोग किसका साथ मानते हैं? एक दूसरे का, तो 2 7 याद रखना, 2 जुलाई। ताप्ती जयंती, जब ताप हो जाते, गर्म हो जाते हैं। चेंटी खेड़ा माइक्रो उद्वहन परियोजना, जब कोई चेंटी काट देता है आपको, चींटी काट देता है, तो आप लोग बताना कमेंट में लिख के कि क्या हम श्योर हो पाते हैं, नहीं हो पाते, किसने काटी, तो श्योरपुर याद रखना। संत शिरोमणि रविदास स्मारक, ये आपका, रविदास जी बहुत बड़ी बातें करते थे, अच्छी अच्छी सागर जैसी बातें करते थे, तो रविदास जी का स्मारक मंदिर कला संग्रहालय बड़तुमा सागर में बनेगा। एक अभी काम चल ही रहा है, 101 करोड़ की लागत से है। ठीक है। 101 रुपए सगुन बढ़िया अपन चढ़ाते हैं ऐसे। 53,000 गांव की मिट्टी और 350 नदियों का पानी लाया गया है। फिर ई ऑफिस प्रणाली, ई वाले ऑफिस कब से जाना है अपन को? 1 तारीख से जाएंगे, 1 जनवरी 2025। समत्व भवन सीएम हाउस को कहते हैं। रामपुर मनासा सिंचाई परियोजना, नीमच, स्रोत गांधी सागर जलाशय है, और 1208 करोड़ की लागत से ये बन रहा है परियोजना, और 65,400 हेक्टेयर इसमें सिंचाई की जाएगी। ठीक है। अगला लिखिएगा। यूरेशियन ओटर ऊद बिलाव, नाम सुना है, कभी ना कभी घर वालों से सुना होगा। इसकी रेडियो टैगिंग की गई है। ये दिखा है भारत में बहुत समय बाद, इवन पता भी नहीं था कि अपने यहाँ है कि नहीं। मध्य प्रदेश में ही दिखा है ये। कहाँ दिखा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। यहीं आपका, ये जो नर्मदापुरम में है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहीं पे कौन दिखा है आपका? यूरेशियन ओटर, ऊद बिलाव की एक प्रजाति है। ठीक है। इसका रेडियो टैगिंग किया गया है। आईयूसीएन ने इसको संकटापन्न श्रेणी में डाला है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में पहली बार दिखा है। ये यूरेशियन ऊटर कौन सी प्रजाति का है? लूट्रा लूट्रा।
याद रहेगा लूट्रा लूट्रा। यूरेशियन मतलब यूरोप, ऐसे याद रखना, वहां से लोग आए लूट लूट के ले गए, तो लूट्रा लूट्रा प्रजाति का है। ठीक है, ऊद बिलाव की एक कैटेगरी है। भारत में 3 प्रकार की ऊद बिलाव हैं, ये भी याद रखना। पहला स्मूथ कोटर ऊद बिलाव, स्मूथ कोटर। दूसरा एशियन स्मॉल क्लॉड ओटर, एशियन स्मॉल, फिर आगे लिखिएगा क्लॉड ओटर। और जो तीसरा दिखा है, 3 प्रजाति पाई जाती हैं भारत में, ये आपका दिखा है यहाँ सतपुड़ा में, STR में, इसलिए जरूरी है और इसकी रेडियो टैगिंग कर दी गई। ठीक है, एक ही दिखता था 2016 तक, फिर एक दिखा, फिर ये वाला दिख गया। ये अपने मध्य प्रदेश में दिखा है, लुट्रा लुट्रा प्रजाति। IUCN ने इसको संकटापन्न बोला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और कहाँ मिलते हैं ये? ऊंचाई वाले झरनों पर। तो पचमढ़ी वगैरह ऊंचाई पे है, बी फॉल वगैरह झरने हैं वहां पे, वहीं घूमते रहते हैं बढ़िया शांति से, वहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने कुछ टारगेट बनाया है 2030 तक, आप लोगों को पता ना होगा, पता रख लीजिए। भारत में जितना भी फार्मा का निर्यात होता है, फार्मा प्रोडक्शन होता है, फार्मा प्रोडक्ट का निर्यात होता है, तो फार्मा उत्पादों के निर्यात का 50% मध्य प्रदेश से होगा, ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, कि भारत जितनी भी चीजें, भारत के फार्मा उत्पादों के निर्यात का 50% मध्य प्रदेश से होगा, ये एक लक्ष्य है। ठीक, इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत सारे डेटा प्रकाशित किए गए हैं, वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता वर्तमान में कितनी है? मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता 2393 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादकता है, याद रखिएगा। अभी मतलब 2024 तक का ये डेटा है, और इसको पिछले 2 दशकों से कंपेयर किया गया है। 2002-3 में, 2002-3 में यह कितना था? ऑलमोस्ट इसका आधा था, 1195 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। ठीक, याद रहेगा इतना। फटाक से एक बार फिर रिवीजन करते हैं। हल का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश भावसार जी को, झाबुआ से हैं। आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज, सागर मेडिकल कॉलेज का नाम। ताप्ती महोत्सव 14 से 16 जनवरी, 3 दिवसीय। ताप्ती जयंती 2 जुलाई को। चेटीखेड़ा माइक्रो उद्वहन परियोजना आपका श्योपुर। फिर संत शिरोमणि रविदास स्मारक 101 करोड़ की लागत से बड़तुआ सागर में बन रहा है। 53,000 गांव की मिट्टी लाई गई, 350 नदियों का पानी। ई ऑफिस प्रणाली 1 जनवरी 2025 समत्व भवन से शुरू। रामपुर मनोसा सिंचाई परियोजना नीमच में है। सोर्स गांधी सागर। यूरेशियन ओटर आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मिला है, लूट्रा लूट्रा प्रजाति का है। फिर IUCN ने इसको संकटापन्न में डाला है। स्मूथ कोटर, एशियन स्मॉल क्लोड कोटर और यूरेशियन ओटर 3 कैटेगरीज की होती हैं, ऊंचाई वाले स्थानों में रहते हैं। 2030 तक भारत के फार्मा उत्पादों के निर्यात का 50% MP से होगा, ये टारगेट है। और MP में कृषि उत्पादकता 2393 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, और 2002-3 में यह कितनी थी? 1195 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 2 गुना हो गया है। तो ये याद रखिएगा, बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।